बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने इज़्ज़ामान में रखे और सबके दस्तरखान अरे भरे रहे। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत दे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपको कुल्फ़े का साग पकाना बताऊंगी कि कैसे पकाते हैं। आजकल कुल्फ़े का साग मार्केट में बहुत आया हुआ है और ये बहुत कम अरसे के लिए आता है। सिर्फ 2 माह के लिए ये साग आता है और ये साग बहुत मज़े का बनता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है उनके लिए ये बेस्ट है। ये देखें, मैंने इसको बॉयल कर लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। अब बॉयल करने के बाद मैं इसको आपको बताऊंगी कि कैसे पकाना है, ठीक है। ये देखें बस, ये कुल्फ़े का साग है। इस तरह का साग होता है कुल्फ़े का। तो ये अभी साग मैंने ये मंगवाया, ये 3 लट्ठियाँ हैं मेरे पास। ये बिल्कुल फ्रेश साग है। ये देखें, इसके ये पत्ते मैं सारे उतार लूँगी, डंडियाँ में इसकी बेस कर दूँगी। तो फिर इसको मैं अच्छी तरह वॉश करके तो बॉयल कर लूँगी। ये देखें, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें बिल्कुल फ्रेश है। ये भी सब्ज़ी के साथ बहुत फ्रेश आई हैं। और ये देखिए कुल्फ़े का साग, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मैंने इसको कैसे साफ़ किया। ये देखिए, सिर्फ मैं पत्ते उतार रही हूँ, बाकी जितनी भी टहनियाँ सारी मैं इसकी वेस्ट कर रही हूँ। इसकी ये डंडियाँ होती हैं, ये बहुत हार्ड होती हैं, ये गलती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको इस साग बनी ना, सिर्फ पत्ते ही साग। ये देखिए, मैंने प्याज डाल दिया फ्राई होने के लिए। मेरा प्याज नरम हो गया, ठीक है। ये अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी और जो सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने चॉप की है वो डालूंगी इसके अंदर। ये बस, ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून डालूंगी लहसुन, क्योंकि मेरे पास 3 लट्ठियाँ साथ ही हैं। तो 1 टेबल स्पून में भर के डालूंगी लहसुन। और इसके साथ 1 टेबल स्पून में सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी। और हरी मिर्चें मैंने ये चॉप की हुई है, ये भी मैं डालूंगी इसके अंदर। अभी बस कुछ लोग इसके में टमाटर नहीं डालते क्योंकि ये साग खट्टा होता है, तो वो टमाटर नहीं डालते। टमाटर की जगह वो लोग दही डाल लेते हैं। बहुत से लोग टमाटर बिल्कुल नहीं यूज़ करते। मैं इसमें थोड़ा सा गोश्त भी डालूंगी क्योंकि मेरा ये बेटा नहीं खाता खाली साग। तो मेरे पास थोड़ा सा गोश्त बॉयल हुआ पड़ा हुआ है, तो ये मैं इसके अंदर डाली। तकरीबन ये देखें, थोड़ा सा मेरे पास गोश्त पड़ा हुआ है और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और बस आपने देख लें कि ये आलू मैंने इस तरह काटे हैं बरीक बरीक, क्योंकि आज का जो मौसम है इसमें आलू गलते नहीं है। पता नहीं कौन सी किस्म के आलू आ रहे हैं और आलू बिल्कुल नहीं गलते, तो इसलिए मैंने आलू इस तरह काटे हैं। लगी है, अब इसमें गोश्त डाल दूँगी। आप चाहें तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। गोश्त को भूनते हुए मुझे 5 मिनट पूरे हो गए लहसुन अदरक के साथ। और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। आम सिंपल जो मसाले यूज़ होते हैं वो डालूंगी मैं इसके अंदर। अब इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर को मैंने मशीन में पीस दिया है। 1 टमाटर लिया है मैंने सिर्फ, तो इसको मैं अब डालूंगी इसके अंदर। ये देखें, बस मुझे 5 मिनट हो गए मसालों को भूनते हुए। मेरे मसाले भून चुके हैं, आयल सेपरेट हो रहा है। और अब मैं इसके अंदर आलू डालूंगी।
सा मैं दही डाल रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम लगा रही हूँ, फिर दम लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा ये कुल्फ़े का साग बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।